लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ यहाँ पर पीपी ज्वेलर्स के डायरेक्टर पीयूष गुप्ता हैं। पीयूष जी नमस्कार। सबसे पहले आपकी क्या सेंस है गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस पे, क्योंकि कुछ नहीं होता जब मार्केट्स में तो कम ही लोग यहाँ पर आते हैं और हम ऐसे पीरियड में हैं जहाँ पर ना शादियां हैं ना फेस्टिवल्स हैं। क्या लैकलस्टर मार्केट्स हैं ये? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। आपने बिल्कुल सही कहा। इस टाइम मार्केट में इशू ये है कि इनस्टेबिलिटी की वजह से कस्टमर जो है दे आर वेटिंग एंड वॉचिंग। सो कहीं देयर आर टू सेट्स ऑफ कस्टमर्स। एक सेट ऑफ कस्टमर सोचता है कि प्राइस अभी डाउन जाने वाला है, तो मैं वेट करूं, वॉच करूं और फिर इन्वेस्टमेंट, फिर गोल्ड खरीदूं शादियों के लिए गिफ्टिंग के हिसाब से, जैसे आगे फेस्टिवल्स का सीजन है। एक सेगमेंट ऑफ सेक्टर है जो ये सोचता है कि अभी प्राइसेस डाउन है और फ्यूचर लॉन्ग टर्म के अंदर आउटलुक बहुत प्लस है, तो मैं आज खरीद के चलूं और मैं इसका स्प्रेड ऐसा बना लूं कि मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो अगर गोल्ड और नीचे आता है तो। और इनस्टेबिलिटी की वजह से जो मार्केट में डिमांड रहती है उसमें काफी वॉलेटिलिटी आ जाती है। कई लोग सोचते हैं कि और नीचे जाएगा तब हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे, और कई लोग सोचते हैं कि दिस इज द बॉटम। तो हमारे पास अक्सर हमारे स्टोर्स पे रिटेल के अंदर ऑलमोस्ट 70 to 80% कस्टमर यही क्वेश्चन पूछता है कि आउटलुक क्या है जी, सोना नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, अभी ले लें, नहीं ले, रुकें या क्या करें। सो दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस विच इज गोइंग ऑन एवरी डे। एंड जैसे आज आप बता रहे हैं कि सोना 2% टूट गया है, चांदी 2.5 से 3% टूट गई है, तो अब ये एवरी वन हु हैज टू बाय इन नेक्स्ट 1 मंथ वॉचेस दिस। तो कस्टमर्स अगेन कंफ्यूज होता है कि अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये जो भी इंस्टेबिलिटी रही है 2 महीने से, इससे काफी फर्क पड़ा है रिटेल डिमांड के। आपसे मई और जून थोड़े से वीक यहाँ पर रहे ही हैं पीयूष जी। जुलाई ऑलमोस्ट आधा निकल चुका है। जुलाई में अब तक की क्या सेंस है? क्या लोग अभी भी एब्सेंट हैं? और जिस तरह की ग्राहकी कम हुई है, अगर एक परसेंटेज टर्म में समझा सकें कि आप कहेंगे 50% डिक्लाइन है, 60% डिक्लाइन है, किस तरह की ग्राहकी है फिलहाल? सो मनीषा, बेसिकली इस टाइम जो ये मई जून जुलाई अगस्त के मंथ होते हैं, ये वैसे भी इंडियन मार्केट्स जुड़ी डिमांड के हिसाब से बहुत स्लो होते हैं। और जैसे हम आज अराउंड 15 जुलाई के आसपास बैठे हैं, तो मार्केट तो डबल प्रेशर है। एक मार्केट स्लो वैसे भी है क्योंकि सीजनैलिटी स्लो है, और एक जो प्राइसिंग में वेरिएबिलिटी आ रही है उसकी वजह से भी स्लो है। तो परसेंटेज टर्म्स में आई फील कि ईयर ऑन ईयर 20% की डिमांड लेस है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, अगर हम वेट वाइज की बात करें तो। ओवरऑल जैसे प्राइस प्राइस ऑब्वियसली गोल्ड का लास्ट ईयर इस टाइम 80-90 थाउजेंड के आसपास था, और अभी जैसे 140-145 के आसपास है, तो उस हिसाब से वॉल्यूम वाइज तो ऑब्वियसली प्लस, वैल्यू वाइज तो ऑब्वियसली प्लस है, पर वॉल्यूम वाइज गोल्ड 20% डाउन है इस साल, जो अभी तक रिटेल के अंदर सेल्स देख के समझ आ रहा है। ओह वेल एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट्स देखें, ईटीएफ देखें, तो वहाँ के भी नंबर थोड़े से वीक ही नजर आए हैं। तो लोगों ने थोड़ा सा हाथ खींचा है यहाँ पर, जहाँ तक सोने चांदी की बात है पीयूष जी। लेकिन आगे जाके जैसे आपने भी कहा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, फिर तो सारा का सारा शादी, दिवाली, धनतेरस, पूरा फेस्टिवल शुरू हो जाएगा। किस तरह की तैयारी उस समय के लिए है? आपको लगता है डिमांड वापस लौट कर आएगी? क्योंकि ये अगले 6 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स रक्षाबंधन से डिमांड शुरू हो जाती है। किस तरह की हाँ जी। तैयारी है? क्या लोअर कैरेटेजेस हैं, लोअर वेटेजेस हैं? आप क्या कुछ यहाँ पर तैयार कर रहे हैं इस समय के लिए? तो इसके अंदर जो कस्टमर की डिमांड आ रही है ना, वो काफी लोग अभी इंक्वायरी करने आ रहे हैं कि 18 कैरेट की ज्वेलरी में क्या आप नई चीजें बना रहे हैं। 9 कैरेट की इंक्वायरीज आ रही हैं, बट इंक्वायरीज इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है कि अभी उस पे बहुत ज्यादा वर्किंग करी जाए या उस पे बहुत ज्यादा वो करी जाए। डिमांड्स अपन हम भी पैटर्न स्टडी कर रहे हैं कि कितना परसेंट कस्टमर डिमांड 18 कैरेट की ज्वेलरी मांग रहा है। जो सामान 22 कैरेट्स में आता था, वो 18 कैरेट्स के अंदर कस्टमर कितना मांग रहा है। दूसरी चीज, लाइट वेट ज्वेलरी। पहले कस्टमर वेटेज से आता था, अब कस्टमर आता है वैल्यू से, कि हमें 2 लाख में सामान दिखाइए या 5 लाख में सामान दिखाइए। पहले कस्टमर वेट से आता था कि हमें 1 तोले का, 2 तोले का, 3 तोले का सामान लेना है। तो ये जो फर्क आया है वेट से वैल्यू में, ये बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट है। प्लस ऑब्वियसली, और हमने भी अपने जो जो मॉडल्स हैं, जो अपनी इन्वेंट्री है, जो अपनी इनोवेट कर रहे हैं, नए-नए डिजाइन ला रहे हैं, वो लाइट वेट के अंदर ला रहे हैं आने वाले सीजन के अंदर। एंड लाइट वेट का पर्पस यही है कि उसकी अफोर्डेबिलिटी बनी रहे, उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, और उस लोगों को इन्वेस्टमेंट भी लगे, और डिजाइन बेस भी स्ट्रांग हो कि लोगों का मल्टीपर्पज सॉल्व हो जाए, कि लोग शादी में भी पहन पाए, लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी उसको देख पाए, और लोग जो सोने के तरफ लोगों का अट्रैक्टिवनेस है वो भी बनी रहे। तो हमें सारे एंगल्स देख के हम उस टाइप की ज्वेलरी बना रहे हैं आने वाले सीजन के अंदर। ऑब्वियसली, बीइंग अ jeweler, you are always you anticipate positivity and in times to come. So there are obviously more customers in the market now as compared to earlier times, because the price has risen
लॉट। तो जो फोमो फैक्टर है वो बहुत सारे लोगों को जो सोने में नहीं इन्वेस्ट करते थे, वो अब सोने की तरफ आ गए हैं। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो कॉइन्स हैं वो ऑब्वियसली स्लो है एज़ कंपेयर्ड टू 6 मंथ्स बैक, क्योंकि अगर अपन स्टडी करेंगे तो सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड एक नेट सेलर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। बट अदरवाइज जो रिटेल लेवल पे जिन लोगों ने लास्ट ईयर सोना नहीं परचेज करा, वो काफी इंक्वायरीज हैं, काफी लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद रहे हैं और ओके, के अंदर खरीदेंगे। पॉइंट टेकन। पीयूष जी, आपने 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कही हैं। एक तो ये कि 18 और 9 कैरेट की इंक्वायरी तो आ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि बहुत स्ट्रांगली उसमें वेंचर किया जाए। और दूसरा ये कि लोग पहले वेट से लेते थे, लेकिन अब वैल्यू से सोना और ज्वेलरी लेने लगे हैं। तो वेल एब्सोल्युटली वो चीज़ों का फ़र्क यहाँ पर बाइंग पैटर्न्स में देखने को मिल रहा है। पीयूष गुप्ता जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारे मार्केट एनालिसिस हमारे साथ शेयर भी करने के लिए।